मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में आपसे बातें हो रही थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के विषय में कुछ बातें की थी, जहां पे हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज पे बात की थी, कब इसकी संख्या कैसे डेवलप होगी और आवेश पे किस प्रकार से निर्भर है, वो सारी बातों पे हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना लेक्चर नंबर 09, ठीक 09A करके हमने बनाया। वही सेकंड पार्ट में मैं उसी प्रॉपर्टीज को कुछ आगे बढ़ाना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को तो मैं आपको अवगत कराऊं। तो पिछले वाले जो लेक्चर में, हाँ प्रीवियस लेक्चर में हमने दो एंडिंग प्रॉपर्टी में लास्ट में दो प्रॉपर्टी का वर्णन किया था, जहां पे हमने आपसे ये बातें कही थी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी फील्ड लाइन पर किसी भी कण पर खींची गई स्पर्शी उस कण के यानी उस चार्ज के, उस कण के, उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। हमने ये बात की थी। सेकेंडरी हमने आपसे बात यह की कि यह दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इस पर भी हमने बहुत अच्छे ढंग से बात की थी। हमने बताया था कि जब हम इस वाले कण यानी जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि वहां काट रहे हैं तो काटने वाले कण पर जो कण एक दूसरे पर मिल रहा है, उस कण पे जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो उस कण का एक दिशा इधर की तरफ हो जाएगा। मान लेते हैं दो फील्ड लाइन, एक ऐसे जा रहा है, एक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है और एक दूसरे को यदि कट कर रहे हैं तब की केस में तो इस पर टेंजेंट खींचा गया तो एक इधर आ रहा है यानी पॉइंट पी का एक दिशा इधर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इनके अकॉर्डिंग एक दिशा इधर हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग स्पर्शी खींची जाएगा। तो यहाँ पे एक ही कण के दो डायरेक्शन, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यह संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखा है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो प्रीवियस में हमने लास्ट में यहीं पे थोड़ा सा लेक्चर को इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी केस को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अगला पॉइंट नोट कर ले, वहां अभी मुझे याद नहीं कि कितने पॉइंट हमने वहां पे आपसे बात की थी, ठीक है। तो मैं अभी यहां से फिर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 से ही, आगे आप वहां ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो यहाँ पे मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं, उसी केस को आगे बढ़ाता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल लिया, दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से चार्ज पार्टिकल लिया और इनको ये लाइन क्या कर रही है, जोड़ रही है, ये जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। अब एक बात समझे ध्यान से, यदि इस बात को ध्यान रखें दोनों पॉजिटिव है तो यह क्या करेगा, यह भी बाहर की तरफ और यह भी बाहर की तरफ और यह भी इसी तरीके से। यहां से मैं बातें करूं तो यह भी कहां होगा, बाहर, यह भी कहां होगा, बाहर, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात देखें, यदि मैं ऐसी बातें करूं कि यहां से एक फील्ड लाइन यदि निकल रही है इस तरीके से बाहर और सिमिलर हमने बात किया है प्रीवियस लेक्चर में कि जो जोड़ने वाली रेखा के दोनों तरफ समान वैद्युत क्षेत्र बनता है, तो एक यदि सेम एंगल के साथ नीचे भी हमने ड्रा किया वही। तो अब यदि यह चार्ज पार्टिकल नहीं रहता, ध्यान से समझे, यदि यह चार्ज पार्टिकल नहीं रहता तो इस वजह से यह आसानी से अपना वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ बढ़ाता रहता ना। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल की तरफ से क्या होगा, जब यह भी इसी तरीके से यह भी, इसकी भी फील्ड लाइन बाहर की तरफ यदि निकलेगी तो ऐसे ही जब आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा तो अब यह भी इंटरसेक्ट कर जाएगा। अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि यह एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, इस वजह से वैसे यहां भी देखा जाए तो यहां भी वैसा ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, लेकिन यह ऐसा काम नहीं होता। यहां देखा गया कि चार्ज पार्टिकल यहां से इस तरीके से मुड़ जाता है,
वही यहाँ देखा गया कि यहाँ से फील्ड लाइन क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, यानी रिपल्सन का यहाँ कुछ काम देखने को मिलता है, या आगे की तरफ जा नहीं पाता, यहाँ फील्ड लाइन ऐसे घूम जाती है। वैसे ही इसमें देखा जाएगा तो यहाँ भी फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, और यहाँ भी फील्ड लाइन क्या होगी, घूम जाएगी। रीजन समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये बातें आप दिमाग में रखिएगा कि फील्ड लाइन आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, यह क्या हो जा रहा है, आगे चल के मुड़ जा रहा है। जहां पे इंटरसेक्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी उससे पहले ही वो क्या कर रहा है, रिपल्सन के प्रभाव से वो घूम जा रहा है। इसी को थोड़ा सा, इससे ही 2 पॉइंट कंसीडर होते हैं, उस बात को दिमाग में रखिए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। यानी मैं आपसे बातें करूं इस तरीके से, तो एक फील्ड लाइन यदि यहां से जा रही तो ये इससे क्या हो जाएगा, दूर हटेगा, ये भी फील्ड लाइन इससे क्या होगा, दूर हटेगा। तब ये केस हमें देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिए, तो ये केस देखने को मिलेगा। और यदि यही मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज रहता, यदि मैं यही बातें करूं कि यह नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज के केस में यह क्या होता है, एक दूसरे के पास मिलते, एक दूसरे के पास आते, या इस तरीके से देखने को मिलता, इस तरीके से। यानी यहां भी आ रहा है, पास आ रहा है, मिल नहीं रहा लेकिन पास आ रहा है, तो माइनस चार्जेस क्या लाते हैं, पास लाते हैं, प्लस चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं। तो ये बातें, ये प्रोसेस आप दिमाग में रखिएगा ना, तो ये बातें दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज में, अब देखिए ये अपना एरिया बिल्ड करेगा आगे की तरफ बिल्ड करता, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाया। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सीधी नहीं गई है, क्यों? क्योंकि इस वजह से, इसके वजह से रिपल्सन फोर्स लग रही थी, जिसके कारण वो घूम गया, उधर गया, रिपल करेगा उसके कारण, तो ये फील्ड लाइन ऐसे घूम गई। वैसे ही सोचा जाए कि यदि इसके अनुपस्थिति में सोचा जाए तो यह भी फील्ड लाइन, इसकी भी फील्ड लाइन क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ती, लेकिन इसके प्रभाव कारण ये भी क्या हो गया, घूम गया। तो प्रोसीजर में मैं आपसे बातें करूं तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से देखने को मिला, एक दूसरे को क्या फेंक रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं। वैसे ही यहाँ भी फेंक रहे हैं तो दूर फेंक रहे हैं, यानी ये फिनोमेना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप दिमाग में रखिए। और भी इसमें पॉइंट है, पहले इसको नोट कर ले, फिर आगे बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखना है कि सिमिलर चार्ज ना, जो समान, यदि जो फील्ड लाइन होती है यानी विद्युत बल रेखाएं धनात्मक की वजह से दूर जाती हैं और ऋणात्मक की वजह से पास आती हैं। तो इसको पहले नोट कर ले, फिर आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देख लेते हैं, आइए आगे की तरफ देख लेते हैं। तो ये बातें समझ में आ रही है कि पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, फील्ड लाइन को दूर करेंगे, और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, पास लाएंगे। तो इसी केस को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए अब इसमें अगला पॉइंट करके लिख ले। अभी मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा, तो अब इसमें मैं अगला नंबर डाल लेता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि समांतर, ऐसे समझ ले, समांतर, सीधा व समान वैद्युत बल रेखा समान, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बात समझ ले। कह रहा हूं समांतर, सीधा व समान, समांतर सीधा, समांतर ये हो गया, ठीक है, समांतर ये बातें कर लेते हैं कि ये समांतर हो गया, ठीक है, ये समांतर हो गया, सीधा है, ठीक है। इसके बाद समान, बीच में, यानी जो बीच का स्थान है वो क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए, जितना गैप यहाँ उतना गैप यहाँ, इतना गैप यहाँ, तो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह कैसा है, समान है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक कण हमारे पास A है, यहाँ कण मान लिया B है, यहाँ कण मान लिया C है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B है, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक AC, यानी ये सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे क्या होगा, समान होगा। और यही बात मैं आपसे करूं
कि यदि ऐसा नहीं हो, यानी यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक ऐसा है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और यही अनडिसिप्लिन हो नॉन यूनिफॉर्म के रूप में, तो यहां से एक बातें देखें, ये ऐसे आना है, ये ऐसे आना है, यहां से ये ऐसे आना है, ये यहां से ऐसे जाना है, तो इस तरीके का यदि जा रहा है तो याद रखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे सघन है, तो यहाँ पे यह इस प्रकार का कहते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र। तो ये डायग्राम से आपको समझना है, मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्राम के साथ आना है। यहाँ देखिए डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, ये पास पास आ गए, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए कर लिया, यहाँ पॉइंट बी कर लिया, तो यहाँ पे बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है किससे, बी के कंपेयर में, तो इस प्रकार को कहते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र, और इस प्रकार को कहते हैं क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये होता है यूनिफॉर्म होता है, यह होता है यूनिफॉर्म ना, और ये होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या होगा, ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, समांतर सीधा समान वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो इस तरीके का मिलेगा, और ये इस तरीके का यदि नहीं होगा तो असमान वैद्युत क्षेत्र को मिलेगा। अब इसमें एक और अच्छी सी टॉपिक आती है, और एक अच्छा सा बिंदु आता है, उस बात को समझते हैं, बहुत अच्छा, उस बात को एकदम बेसिकली आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहीं लिख देता हूं, होता है यह कि वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी के स्थिति में, स्थिर अगला नंबर डाल लीजिएगा, तो स्थिर वैद्युतिकी की स्थिति में चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होते, वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होते ना। इसका मतलब क्या कह रहा है, किसी कंडक्टर के अंदर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं स्थिर वैद्युतिकी की बात कह रहा हूं, तो यानी ये बात कह रहा है कि कोई कंडक्टर स्थिर वैद्युतिकी की स्थिति में है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बात समझिएगा, यहाँ पे इस स्थिति की बात कह रहे हैं, ठीक है। चालक में केवल मैं इसी स्थिति की बात कर रहा हूं, अदर स्थिति में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि होगा तो यहाँ बात से समझिए, यदि मैं कह रहा हूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से समझ लेते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, मैंने कहा ये चालक है, हमने कहा आपसे क्या है, चालक है, तब ये चालक होगा तो चालक के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मान लिया अवेलेबल है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है जिस फॉर्म में। अब यहाँ समझिए, हमने कहा ये चालक है तो चालक के अंदर क्या मिलेगा, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रखेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होंगे, और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो अब इसके कारण चालक है तो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर लगातार होने लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, सबके सब इधर फ्लो करने लगेंगे, यानी इसमें धारा बहने लगेगी, और जब धारा बहने लगेगी तो तब तो स्थिर वैद्युतिकी की बात ही नहीं हुई, क्योंकि मैं तो अभी स्थिर वैद्युतिकी की बात, तो वो स्थिर वैद्युतिकी रही कहाँ गया, स्थिर वैद्युतिकी रहा नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर, अब यहाँ पे देखिए मैं E0 कर देना, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल भी है तो क्या कर रहा है, अब ये तो पहले से पता है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गतिमान होते हैं, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, उसको एक वेव प्राप्त कर देगा, यदि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसको एक प्रॉपर वेव प्राप्त कर देगा, जिसके कारण से धारा बहने लगेगा। तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्थिर वैद्युतिकी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, जीरो होता है, अदर यदि धारा का प्रवाह होगा स्थिर वैद्युतिकी के अलावा, बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, स्थिर वैद्युतिकी की स्थिति में, यानी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप के वे में यदि पढ़ूं, तब कंडक्टर के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, जीरो होगा। यही अदर केस रहता, स्थिर वैद्युतिकी के अलावा अदर केस होता
तो यानी मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। सीधी सी बात समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है और मैं चालक की बात किया तो चालक के अंदर क्या उपस्थित है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रॉपर वे में उधर भागेगा, इसके विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव उधर करने लगेंगे। जब सभी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह इधर होने लगेगा, यानी तब तो इसमें धारा बहने लगेगा, इस चालक में क्या बने लगेगा, धारा बने लगेगा। जब धारा बह जाएगा तब स्थिर विद्युत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, स्थिर विद्युत की पढ़ है। तो इस बात को भी दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अदर केस में, डायनेमिक के केस में यदि बातें करें तो वहां पे क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। नोट करिए इसको पहले। चलिए अब अगला आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट नोट कर ले। तो अगले पॉइंट में हम ये बातें करेंगे, ठीक है। अगला नंबर डाल लीजिए। तो अगले नंबर पे मैं आपसे बातें करूं तो इस केस में यदि मैं आपसे बातें करूं तो एक बात यह भी होता है कि विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह यदि है, फील्ड लाइन यदि अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है ना, तो उस कंडीशन पे तो विद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा चालक की सतह से, चालक की सतह से लंबवत निकलते हैं, लंबवत निकलते हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं हैं तब, है होंगे तब, नहीं है तो नहीं, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं है हो, यदि है तो, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं यदि है तो ऐसा समझ लेते हैं कि कंडक्टर एक ले लिया और इस कंडक्टर से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो निकलेंगी सदैव कैसा निकलेंगी, परपेंडिकुलर। विद्युत बल रेखाएं अवेलेबल हो ऐसा जरूरी है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहां से ऐसा होगा, अवेलेबल हो तो यह कभी भी इस फॉर्म में नहीं निकलेगा। कोई कंडक्टर है तो ये किसी एंगल पे नहीं निकलेगा ना, तो ये जब भी निकलेगा उस सरफेस से कैसा निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। उस सरफेस से कैसा निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। तो ये केस, अब एक बहुत अच्छे केस की मैं बात करने जा रहा, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिस्टम के रूप में भी ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम उसी प्रकार से उसको पढ़ते हैं। मैं उसमें 2 केस की बात करूंगा, एक आपका नियर और एक आपका फार, यानी एक बार निकट से हम देखेंगे, एक बार हम दूर से देखेंगे और कैसे ट्रीट करेगा उस बात को देखेंगे। तो आइए उस बात को देख लेते हैं। तो अगला नंबर डाल लीजिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिस्टम हेडिंग के रूप में लिख लें तो अच्छा रहेगा ना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिस्टम, ठीक है। तो अब सिस्टम के रूप में हम इसको ट्रीट करेंगे, सिस्टम के रूप में ट्रीट करेंगे। तो अब यहां से देखिए क्या हो रहा, यदि ऐसी बातें करें, देखिए हम 2 चार्ज ले रहे हैं। एक चार्ज हमने ले लिया 2q, एक चार्ज हमने क्या ले लिया 2q। यदि ऐसा ले लिया कि एक चार्ज हमारे पास 2q है और एक दूसरा चार्ज यहां पे हमने ले लिया, एक दूसरा चार्ज हमने यहां से ले लिया -q, एक चार्ज हमने क्या लिया +2q, एक चार्ज क्या लिया हमने -q। ये इसकी फील्ड लाइन जोड़ने वाली रेखा होगी, ऐसे समझिएगा ना। अब यदि मैं आपसे बातें करूं कुछ ऐसा, यदि ऐसे बातें मैं करूं कुछ, तो ये तो आहर की तरह, इसको अभी रिप्रेजेंट नहीं करना, छोड़िए, अच्छा इसको अभी नहीं लिखा, ये हटा दीजिए। अब यदि मैं आपसे कहूं ये बातें कि -q चार्ज वाला 4 फील्ड लाइन बाहर निकाल रहा है, सिमिलर रहना चाहिए, ये बात तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, एकदम सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर एंगल के साथ। तो हमने मान लिया कि 4 फील्ड लाइन ये बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, 4 फील्ड लाइन ये बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो ये सिंगल चार्ज 4 निकाल रहे हैं, ये तो 2q है। हमने आपसे बोला तब फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
तो यहाँ पे 1 4 निकालना है, तो ये कितना निकालेगा 8, ये कितना निकालेगा 8। यदि मैं इसको कोऑर्डिनेट के रूप में ट्रीट करूं तो देखिए ये हर कोऑर्डिनेट में 1 1 है, यहाँ हर कोऑर्डिनेट में हम क्या कर दे रहे हैं, ऐसे ट्रीट करें तो हर कोऑर्डिनेट में हम 2 2 कर दे रहे हैं तो 8 हो जाएगा। हर कोऑर्डिनेट में हम कितना कर दे, 2 2 कर दे तो 8 हो जाएगा। सिंगुलर होना चाहिए, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 8 बना दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने 8 कर दिया, ये बात है, यहाँ से भी हमने 8 कर दिया सिंगुलर के साथ। अब एक बात देखिए, एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। अब यहां से क्या होगा, ये फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और ये फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और ऐसे ऐड हो जाएगी। ये फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और इसके साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फर्स्ट वाला केस पॉजिटिव पे स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव पे एंड होते हैं, तो ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे और ये कहाँ जाएगा, अंदर। वैसे ही मैं आपसे बातें करूं तो ये इसी प्रकार से इसके तरह हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा। वैसे ही मैं इनकी बातें करूं, ऐसे ही इनकी तरह बातें करूं तो ये हो जाएगा ना। तो ये इस तरीके से ये अंदर चले जाएंगे, यानी यहां से ऐसे उठ के आएंगे, यू जाएंगे, ऐसे दे लें तो यू जाएंगे, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन होगी। वैसे ही यहां बातें करें तो ये यू जाएंगे। तो यहां देखें बाकी बच गया, बाकी बच गया। तो ये कैसे ट्रीट होगा, थोड़ा साफ बना दे, ठीक है। तो यहां से ये ऐसे आ रहा, यहां पे इसने कितना रिलीज किया था 8, यहां पे कितना रिलीज किया था 4। अब इस केस में ये क्या हो गया, 4 बच गए। इस केस में क्या हो गया, 4 बच गए। तो अब ये कैसे होंगे, प्रॉपर ऐसे ही रहेंगे या अलग तरीके का होगा। तो अब ये जब नजदीक से हम देख रहे हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा, नजदीक से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा। लेकिन जब हम दूर से जाकर जब देखेंगे, ये तो नियर से देखेंगे, जब हमने नियर यानी पास आके इसको ट्रीट किया तो मुझे ऐसा दिखा कि ये 2 इसके साथ हो गया, 2 इसके साथ हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे प्रोपगेशन। तो ये बात समझ में आ रही है, ये ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में ये ऐसा होगा क्या, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक्चुअल में ऐसा होगा क्या, दूर जाने पर, तो दूर जाने पर मुझे यह एक सिस्टम नजर में आएगा। जब हम बहुत दूर जाएंगे तो मुझे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव दिखाई देगा। मुझे तो केवल एक सिस्टम समझ में आएगा ना, मुझे एक सिस्टम समझ में आएगा और उस सिस्टम से कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। उस सिस्टम से मुझे ऐसा लगेगा कुछ फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो कैसा निकलेगा वो बात देखें। तो यहाँ चार्ज कितना है, +2q, यहाँ चार्ज कितना है, -q। तो जो फील्ड लाइन बच रही है वो कितनी, यही 4 बच रही है। जो ट्रीट करेगा, जो बचेगा वो ऐसा ही होगा। जो ट्रीट करेगा वो कैसा करेगा, यहाँ पे 2q और -q, तो यहाँ पे बचेगा क्या, +q। तो यानी +q कितना निकाल रहा था, यानी जो q था वो कितनी फील्ड लाइन निकाल रहा था, 4। तो जब 4 निकालेगा तो क्या चारों इधर ही बचे रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसका नेचर था सिंगल चार्ज का, चारों दिशा में, एक इधर एक इधर एक इधर। अभी यहाँ पे सिंगल चार्ज का जो था सिमिलर रहना चाहिए, इस बात को दिमाग में रखना है, सिमिलर होना चाहिए, यही आपकी उपलब्धि रहेगी। तो यहां से ये इस तरीके का सिंगल चार्ज का तो ये होगा। यहाँ यदि मैं चारों इस तरीके से दिखा दूं तब तो यहाँ कोई फील्ड लाइन है ही नहीं, तब तो हमारा ये निकाय गलत हो गया। यानी जो डायग्राम हमें मिला वो डायग्राम हमें तब गलत दिख रहा है। यही डायग्राम के साथ ही सवाल को हमें हल करना है, सवाल बहुत सही ढंग से पकड़ना है आपको। तो वो निकाय मुझे कैसा दिखेगा, तो निकाय मुझे एक सिस्टम, यानी वो जो सिस्टम है वो एक पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगा। वह पॉइंट चार्ज कैसा होगा, +q की तरह दिखेगा। +q की तरफ क्यों दिखेगा, क्योंकि इसमें से केवल 4 ही फील्ड लाइन निकलेगी। क्योंकि देखिए यह 2 प्लस से स्टार्ट हुए माइनस में खत्म, यह 2 प्लस से स्टार्ट हुए माइनस से खत्म, तो बच कितने रहे, ये 4। तो चारों पॉइंट चार्ज केवल एक ही तरफ, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये कुछ, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का सही होगा, कुछ इस तरीके का सही होगा। बातें समझ में आ रही है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का सही होगा। 2 इधर दिखा, 2 उधर दिखा। तो अब ये प्रॉपर यदि मैं बातें आपसे करूं तो ये पूरा निकाय, ये पूरा सिस्टम कुछ उसी तरीके का अब दिख रहा।
ये पूरा निकाय कुछ इसी तरीके का दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ले लिया है एक क्यू, तो ये देखिए चारों दिशा में एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इसमें देखिए एक इधर हो गया है, एक इधर हो गया है, और यहां से एक यहां निकल रहा है, और यहां से एक यहां निकल रहा है। तो इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो यहां पे जैसा ये दिखेगा आपको, जैसा निकाय दिखेगा, आपके पास +2 क्यू था, फिर क्या था -q था, तो उस q के अकॉर्डिंग तो हमें जब हम दूर जाकर देखें, ये तो ठीक था, निकट आके देखे तो ये प्रॉपर में हमें ऐसा दिख रहा था कि 2q दिख रहा था, 1q दिख रहा था, यहाँ पे 2q दिखा, 1q दिखा, तो अब इसमें ये चीजें पास पास दिख रही थी, लेकिन ये चारों बच गई। जब हम दूर जाएंगे तो ये एक सिस्टम के रूप में दिखेगा, जब हम दूर जाएंगे तो ये सिस्टम के रूप में दिखेगा। जब सिस्टम के रूप में दिखेगा तो आई लाइक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। तो कौन सा चार्ज दिखेगा, तो +2q -q, तो वेक्टर सम कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे +q बचेगा। तो q बचेगा, तो q पर एक q कितनी फील्ड लाइन निकाल रही थी, 4 निकाल रही थी। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो वहां पे केवल इस प्रकार का ही डायग्राम बनना होगा, तब पता चलेगा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, और ले लेते हैं, इसको नोट करिए, एग्जांपल और समझा देते हैं तो ये बातें और समझ में क्लियर होगी। तो इसको नोट करें तो एक और बातें मैं आपको समझाऊं। चलिए इधर देखिए, दूसरी बातें देख लेते हैं, ठीक है, दूसरी बातें देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, तो वहां से और बातें क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं हम कोई चार्ज ले लेते हैं, जैसे हमने कोई चार्ज ले लिया, ठीक है, हमने यहां से एक चार्ज ले लिया, ऐसे समझ लें, यहां से हमने 3q चार्ज ले लिया, ठीक है, 3q चार्ज ले लिया, यहां पे एक q -q है, ऐसे समझ लें, -q, अच्छा 2q रख लीजिए और थोड़ा सिमिलर रहेगा तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। यदि मैं कह रहा हूं, ठीक है, यदि मैं कह रहा हूं कि ये दो फील्ड लाइन रिलीज कर रही हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि ये 2 फील्ड लाइन रिलीज कर रही है, एक इधर कर रही है, एक इधर कर रही है, एक इधर कर रही है, तब ये 4 करेंगी, तब ये क्या करेंगी, 4 करेंगे। 1 2 कर रहा है तो ये कितना करेगा, 4 करेगा। तो कुछ ऐसा, ये इस तरीके का सिमिलर, दोनों तरफ का सिमिलर, तो यूं कुछ ऐसा, कुछ यूं ऐसा। अब एक बातें करें तो यहां से देखें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव से गया है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये जाएगा यहां से तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बातें समझ में आ रही। अब मुझे ये तो निकट से दिखा ये प्रोसेस, दूर से जाने पर मुझे कैसा दिखेगा, जब बहुत दूर जाएंगे तो कैसा दिखेगा, +2q -q = q के रूप में दिखेगा, q के रूप में दिखेगा। जब q के रूप में दिखेगा तो एक बातें समझो, दोनों चार्ज देखे q का इधर ही है, दोनों चार्ज देखे q का इधर ही है, तो यानी ये जो निकाय दिखेगा कुछ इसी तरीके का दिखेगा, कुछ इसी तरीके का दिखेगा ना। तो यहां पे बातें क्या करना है हमें कि ये अब एक सिस्टम के रूप में दिखेगा, और सिस्टम कैसा होगा, 2 सिमिलर चार्ज के रूप में, यानी ये ऐसा दिखेगा। अंदर मुझे क्या है वो तो दिखा नहीं रहा, दूर से जाने पर मुझे बस ये पॉइंट चार्ज दिखेगा, और वो पॉइंट चार्ज का नेचर कि 2 फील्ड लाइन बाहर निकालेगा, तो ये दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये बातें, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी कुछ सवाल बनाऊंगा तो और इजी समझ में आएगा। जैसे हम एक बातें कर ले कि हमने यहां से +4q लिया, ऐसा समझ ले, +4q लिया, और यहां पे हमने -2q लिया, इस तरीके से -2q 4 फील्ड लाइन यदि निकाल रही है, ऐसे समझे, 4 फील्ड लाइन ऐसे निकाल रही है, -2q 4 फील्ड लाइन निकाल रही है, इसका मतलब क्या, इनकी क्वांटिटी तो और ज्यादा है, तो ये 8 निकालेंगे, ये कितना निकालेंगे, 8, हर कोऑर्डिनेट में कितने होंगे, 2 2, तो ये देखिए 2 2, सिमिलर रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, सिमिलर थोड़ा सा बोर्ड पे हमसे इधर उधर बन जा रहा, तो ये ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट बांटने के लिए किया हूं। अब यहां से देखें, ये 4 निकाल रहा है, ये 8 निकाल रहा है, ये 4 निकाल रहा है, 8 दूना है तो ये 2 गुना। अब एक बात होगा कि ये क्या करेगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा,
ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी पॉजिटिव से जा रहा है निगेटिव पे एंड होगा ना, ऐसा। वैसे ही ये बातें कर ले, ऐसे ही ये बातें कर ले तो ये जाएगा ना, ऐसा समझे। तो यानी ये इस तरीके से जाएगा ऐसे, फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगा निगेटिव पे एंड होगा। यहां से हमने इस पे भी बातें कर ली, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा निगेटिव पे एंड होगा। अब मुझे कैसा दिखेगा, ये तो हो गई नियर वाली कंडीशन। अब तो कोई फील्ड लाइन बचा ही नहीं, कोई फील्ड लाइन इधर बचा ही नहीं, यहां बचे हुए हैं। तो ये क्या, ये सेपरेशन सही है? दूर से देखने पर पता चलेगा, जब हम दूर आएंगे तो अब इसको जब ट्रीट करेंगे तो मुझे एक सिस्टम के रूप में दिखेगा, ये पूरा एक सिस्टम के रूप में दिखेगा। दूर जाने पर एक पॉइंट चार्ज को, जब हम दूर चले जाएंगे तो 4Q या 2Q तो मुझे दिखेगा नहीं, मुझे बस ऐसा दिखेगा कुछ फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। अब वो फील्ड लाइन कैसे बाहर निकल रही है उस बात को समझिएगा। यहां पे ये +4Q है और यहां -2Q है, तो ये घटेगा तो +2Q आएगा। तो +2Q, तो 2Q का नेचर 4 फील्ड लाइन बाहर निकालना है, 4 फील्ड लाइन निकालना है 2Q का, यहां निकला है 4Q फील्ड लाइन निकालना है, और दोनों 4 फील्ड लाइन निकालना है पॉजिटिव है, यानी चारों बाहर निकलना चाहिए। तो यानी इनसे जब निकालेंगे तो ऐसा निकालेंगे, क्योंकि देखिए सिंगल चार्ज के लिए ऐसा था डायग्राम। तो यानी ये मुझे कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का। यदि मैं इसकी बातें करूं तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, यहां से फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा ना, और ये इसी तरीके से आगे निकल आएगा, ये ऐसे आगे, तो ये आगे निकल आया और ये इस तरीके से बाहर निकल आया। तो देखिए चारों दिशा में हो गया। अब यही चीज क्या होता, अभी इसके पहले यदि ये घुमाते आप नहीं तो ये चारों के चारों लाइंस कहां दिखते, एक ही तरफ दिखते हैं, यानी एक तरफ क्या होती, कोई फील्ड लाइन नहीं निकलती, तो वो जो पूरी तरीके से तो रॉन्ग हो जाता। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पूरा निकाय समझे, ये पूरा लाइन देखिए, ये वाला जो हमने सिस्टम बोला है, ये पूरी लाइन हमने दूर से जाने पर मुझे केवल ये वाला भाग दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये देखिए फील्ड लाइन निकल रही है, इस तरीके की फील्ड लाइन हमने निकाली बाहर, इस तरीके की फील्ड लाइन हमने बाहर निकाली, तो देखिए चारों दिशा में निकल रहा है। तो बातें समझ में आ रही है कि हमें, अब देखिए 4 फील्ड लाइन निकल रही है, तो 4 फील्ड लाइन किसकी निकल रही थी, 2Q से, दोनों में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जिसका मतलब कैसा दिख रहा है, वो निकाय कितने आवेश का है, +2Q आवेश का है। तो यही है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट हमने आया नियर और फार का, जब दूर गए तो ऐसा हो रहा है। आप जब भी एग्जाम में आए, आईटी के एग्जाम में बैठेंगे या किसी और अदर एग्जाम में भी आपको इस तरीके के फील्ड लाइन को क्वेश्चन देता है, तो आपको पूरी तरीके से पकड़ना है, मर्स्क वाले क्वेश्चन को बेहतरीन रूप में पकड़ना है। आइए पकड़ते हैं इसको। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके लगाने का पहले प्रयास करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो आइए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरेख सही बल रेखा को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा बल आरेख बल रेखाओं का सही प्रदर्शन करता है, ठीक है। कौन सा आरेख सही बल रेखा ना, कौन सा आरेख सही बल रेखा को प्रदर्शित करता है। चलिए ये क्वेश्चन है। डायग्राम तो कुछ ऐसा दे दिया है कि पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये इस तरीके से डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ये फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ये फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ये भी 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 बाहर, ठीक है। ये हो गया। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो यहां पे क्या कर दिया है, दूसरा ऑप्शन जो यहां पे
वो यहाँ पे इस तरीके का दिया हुआ है, ऐसा ही है, पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा हुआ है, ये ऐसा ही रखा है, ये अंदर और ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर और ये भी, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन दे दिया है हम लोगों को, एक पॉजिटिव दे दिया, सॉरी नेगेटिव दे दिया, यहां भी नेगेटिव दे दिया है, इस लाइन को इससे जोड़ा है, फिर एक और जोड़ा है, वैसे इधर से भी जोड़ा है, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे एक बाहर की तरफ, एक इधर एक इधर, ऐसे एक इधर एक इधर, ऐसे बाहर निकाला है। वैसे यहां भी किया हुआ है, बीच में भी एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ऐसे फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकाला है। यहाँ भी फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकाला है, ठीक है, ये भी बाहर की तरफ निकाला है। ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है डी, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ निगेटिव ले लिया है, यहाँ पॉजिटिव ले लिया है, यहाँ से इस केस में इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ से फील्ड लाइन निकाला है कि यहाँ से ऐसे, और एक और यहाँ से एक ऐसे निकाला है। वैसे ही यहाँ से बातें कर रहा है, इस तरीके की फील्ड लाइन को बाहर निकाला है, ठीक है। ये भी बाहर निकल रहे हैं, सबको बाहर निकाला है, ये भी बाहर निकाला है, बाहर निकाला है, ऐसे ये बाहर निकालने की केस। चलिए अब यहाँ देखें, कह रहे हैं कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा आरेख सही बल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए पहले इधर से देखते हैं। ये केस कैसा है, पॉजिटिव है, बाहर निकालेगा, पॉजिटिव है, सबके सब कहां निकलेंगे, बाहर निकले। फील्ड लाइन के ऊपर जो जोड़ने वाली लाइन है, उसके जितने ऊपर है उतने कहां है, नीचे, तो दोनों पॉजिटिव है। तो ये देखिए पूरी फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर जा रही है। यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये तो टोटल गलत है। पॉजिटिव का नेचर क्या होता है, अंदर आना। यहाँ क्या आ रहा है, दोनों निगेटिव है, एरो लगना भूल गया, दोनों निगेटिव है, पहले तो ये एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे, तो इसलिए ये गलत है, फील्ड लाइन दूर भागेंगे ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो अब एक पढ़े हम लोग क्या, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, यहाँ निगेटिव से कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वाला वाला। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पिक करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को पिक करना है। एक आईटी में क्वेश्चन पूछा था 2015 में, उस क्वेश्चन को भी करा देता हूं, इसको नोट फॉलो कर ले, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 2015 में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम अभी करा देते हैं, नोट करिए इसको। आइए देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही बताना है। देखिए पहला दे दिया है कि यदि मेरे पास कोई गोला है और वो सिमिलैरिटी चार्जेस से बना हुआ है, ठीक है, बटा हुआ है, तो ये गोला है, ठीक है, और इसका जो आधा भाग है, प्लस चार्ज से बटा हुआ है, सिमिलर है, बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे बन रहा है तो उससे वरी नहीं होगा, दोनों चार्जेस सिमिलर है, ठीक है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस बात को, तो पहला ऑप्शन हमें दे दिया है, कौन सा सही है बताना है हमें। तो यहां से क्या कर रहा है कि एक फील्ड लाइन को निकाला है, इसके साथ ऐड किया है, इसके साथ ऐड किया है, दूसरी फील्ड लाइन को निकाला है, ठीक है, ये इसके साथ ऐड किया है, यहां से उसी प्रकार से यहां इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है, ऐड किया हुआ है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बात ध्यान रखिएगा ना, एक पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में जा रहा है, ये इस तरीके से और इस तरीके से निकाला हुआ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये भी बाहर की तरफ, ये अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, ठीक है, ये बात है। दूसरा ऑप्शन हमें दे दिया है कुछ ऐसा, सिमिलर पार्ट, ठीक है, सिमिलर पार्ट, बीच में वही इस तरीके से, बीच में वही प्लस 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 प्लस, यहाँ प्लस, वैसे ही नेगेटिव 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 नेगेटिव, हाफ में प्लस बटा हुआ है, हाफ में माइनस बटा हुआ है, यहाँ से भी
इस तरीके की फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, ऐसा ऐसा जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा। तो ये बातें समझ में आ रही, सभी फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही, ये फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सी, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस है, आधे में क्या है, निगेटिव चार्जेस है। ये कुछ ऐसा है। ऐसे फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, इस तरीके से बाहर निकल रही है। ठीक, ऐसा बाहर निकल रहा, ये चीज है। चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ा यूनिक टाइप का दिया हुआ है, ये इस तरीके से चार्जेस का, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव। यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया है, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ। ठीक है, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, थोड़ा सा ऑड बन गया, ऐसे दिए। चलिए, हमें बताना है कि कौन सा चाल, कौन सा सही है। चलिए चेक करते हैं। यहां क्या हो रहा है, प्लस से निकल रहा है, माइनस में जा रहा है, सही है। एक निकला एक गया, एक निकला एक गया, एक निकला एक गया, एक गया एक। ठीक है, यहां पे देखें तीनों इस तरीके से, तीन बाहर निकले, पॉजिटिव से गए, निगेटिव में आए। बातें समझ में अभी आ रही। यहां देखें कुछ हद तक अभी ऑप्शन ये तो टोटली रॉन्ग हो गया। पॉजिटिव कभी बाहर निकाल रहा है, निगेटिव भी बाहर निकाल रहा है, तो इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। दूसरी बात, एक पॉजिटिव है निगेटिव, ये एक दूसरे को खत्म कर दे, पॉजिटिव से निकलता निगेटिव पे जाता, तो ये भी ऑप्शन क्या होता है, गलत। अब ये वाला ऑप्शन देखें, प्रॉपर वे में देखा जाए तो पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव जितने यहां से निकले उतने यहां पे खत्म हुए, जितनी फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली उतने निगेटिव पे आके मिले हैं। यहां वाले और यहां वाले में आपको अब देखना है कि कौन सा सही होगा। तो हम यदि फॉर वाले कंडीशन से देखें, फॉर वाले कंडीशन से देखें, जब हम दूर जाकर देखेंगे जो सिमिलर चार्ज है और हम वहां से देखें कि मुझे एक निकाय के रूप में दिखेगा, तो निकाय के रूप में दिखेगा तो मैंने पहले ही कहा सिमिलरिटी चार्ज है, ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, तो ऊपर का क्यूब प्लस माइनस का क्यूब, तो यानी खत्म हो जाएगा जीरो, यानी कोई चार्ज के रूप में नहीं दिखेगा, यानी कोई चार्ज के रूप में नहीं दिखने मतलब कोई भी फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ देखिए फील्ड लाइन बाहर निकल रही, यहाँ फील्ड लाइन क्या दिख रहे हैं, बाहर निकल रहे। तो कुछ मानकों में ये सही है, लेकिन जो फाइनल आपको टिक मारना है वो नियर और फार वाले कंडीशन आपको देख लेने हैं कि वाकई में दूर जाने पे मुझे वैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तीन बाहर निकल रहा है, तीन अंदर आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, जब दूर जाएंगे तो मुझे ये लाइन पूरा दिखेगा, और जबकि ये कैसे चार्ज में बिना चार्ज वाला दिखेगा, बस एक निकाय दिखेगा जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जहां पे क्वांटिटीज की बात होगी, क्वांटिटीज की बात होगी, कैसे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो उसको भी करा देते हैं। हो गया, मिटा दे। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां देख लेते हैं, दो चार्जेस हैं हमारे पास, ऐसा मान ले कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, यहाँ पे 2q चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्जेस हमारे पास यहाँ पे हमारे पास -q चार्जेस है, ये q1 है और ये q2 है। अच्छा हटा दीजिए, ये q1 है q2 है, ऐसा। यहाँ पे कुछ फील्ड लाइन ऐसे गई है, कुछ फील्ड लाइन इस तरीके से मिली हुई है। ठीक है, कुछ फील्ड लाइन ऐसे। ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया हुआ, ये हमें डायग्राम दिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमें डायग्राम दिया हुआ। अब हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ Q1 अपॉन में Q2, रेशियो ऑफ Q1 अपॉन में Q2, मुझे इसका रेशियो बताना है।
हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर में एक बात कही थी कि फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो देखिए फील्ड लाइन यहां इसका कितना है 1 2, यानी यहां से निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं और इसके अंदर जा रहे हैं। तो नेचर भी समझ में आ रहा होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग बातें करें तो इसकी जो फील्ड लाइन निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रहे हैं। तो इसका तो 8 हो गया, मॉड निकाल ले तो ये कितना हो गया 8 हो गया। इसकी बातें करें तो 1 2 3 4, तो ये कितना होगा 4 होगा, कटेगा कितना आएगा 2। +2 क्यों नहीं लगाएंगे, 2 क्यों नहीं लेंगे, नेचर देखेंगे कि मुझे दूर जाने पे कैसा दिखेगा, दूर जाने पे अब ये पॉजिटिव है ये क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक प्लस और एक क्या होगा माइनस होगा। तो दोनों में क्या होगा, जब यहाँ प्लस एक माइनस तो प्लस माइनस क्या होगा, भाग दिया रेशियो निकालना है तो प्लस माइनस, और प्लस और बटे में माइनस तो क्या आएगा माइनस ही ना आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -2। तो इसका जो आंसर है इन दोनों का रेशियो आएगा, दो संबंधी कितना आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो ये आपके फील्ड लाइन का लेक्चर मैं आज समाप्त करता हूं, आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाते रहूंगा, मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।